वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि उन्हें पानामा मुकदमे के फैसले का कोई इंतज़ार नहीं और इमरान खान अपने हामियों पर जोर देते हैं कि आज के रोज़ वफाकी दारुल खिलाफा इस्लामाबाद आ जाए और वज़ीर आज़म का तमाशा देखें। वज़ीर आज़म ने तो शेखुपुरा में NLG प्लांट का भी आखिरी इफ्तिताह कर दिया और ये तासुर दिया कि इनकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं। क्या वज़ीर आज़म के कान में किसी चिड़िया ने असली कहानी बता दी या नवाज शरीफ को नए इंतखाबात के लिए पहले से ही ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया गया? बात जो भी हो, जिस मुकदमे का इंतज़ार था उसके फैसले का वक्त आ ही गया। हाँ, ये अलग बात है कि इस मुल्क में अदलिया हाई प्रोफाइल फैसले शरीफों के ख़िलाफ़ नहीं देती। कहीं तारीख में शरीफों से मुँह मोड़ तो नहीं लिया। ये बातें भी टॉक ऑफ टाउन हैं कि बड़ी सरकार ने माइनस अल्ताफ़ के साथ माइनस शरीफ और माइनस जरदारी का भी तहैया कर लिया है, लेकिन बंदे के दिल एक और साहिब के मन में दूजा होता है। देखें अदलिया के फैसले किसका क्या बिगाड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पनामा केस का फैसला आज सुनाने के ऐलान के साथ ही हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नवाज ने मुखालिफ फैसला आने की सूरत में कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराने पर गौर किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की नाअहली की पेश गोई भी कर दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदरूनी ज़राए ने कहा है कि आला अदालत के फैसले से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर असर पड़ने की सूरत में रवां साल कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से क़यादत बहस कर रही है। उनका कहना था कि मुखालिफ फैसले की सूरत में पार्टी के अंदर दो नुक्ता नज़र पाए जाते हैं, जिसमें पहला ये है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ जाया जाए ताकि PTI सूरत हाल को मज़ीद ख़राब न कर सके। इस नुक्ता नज़र के हामियों का ख्याल है कि पार्टी मौजूदा पोजीशन को अगले इंतखाबात में बआसानी बरकरार रख सकती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का दूसरा ग्रुप कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुखालिफ है। वो कहते हैं कि फ़ैसला जो भी आए हमें अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए और पार्टी को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तब्दीली की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि कबल अज़ वक्त इंतखाबात का फ़ैसला बेहतर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी की आला क़यादत पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं के ख़यालात पर गौर कर रही है। सूबाए वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह का कहना था कि वज़ीर आज़म का नाम पनामा केस में शामिल ही नहीं है और उनके खिलाफ किसी गलत काम के कोई सबूत नहीं है, इसलिए पार्टी पर उम्मीद है कि फैसले से वज़ीर आज़म पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राना सनाउल्लाह ने मीडिया को बताया कि ताहम अगर फैसले से वज़ीर आज़म पर कोई असर पड़ता है तो मैं शेड्यूल के मुताबिक 2018 में इंतखाबात के हक़ में हूँ। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म हाउस से बाहर बैठकर नवाज शरीफ 1000 गुना मज़ीद ताकतवर होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि नवाज शरीफ लोगों के दिलों पर हुक्मरानी कर रहे हैं, जबकि 2018 के इंतखाबात में भी इमरान खान की जीत का कोई इम्कान नहीं है। दूसरी जानब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अरकान असम्बली ने लाहौर शहर में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हक़ में बेनज़ आवाज़ा कर दी है। ख्वाजा साद रफ़ीक, यासीन सोहेल और मियाँ नसीर अहमद ने कायद तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर लहू हमारा जैसे अल्फाज का चुनाव किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मुख्तलिफ रहनुमा चाहते हैं कि अदालत उनके कायद को पानामा केस में क्लीन चिट दे और अगर उनके कायद के खिलाफ फैसला दिया तो लोग उसको कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक अहदेदार ने मीडिया को बताया कि उनकी पार्टी पनामा केस में PTI को फ़ायदा उठाने का कोई मौका नहीं देगी। वो कि इस वक्त हम खामोश हैं, हमारे पास पनामा केस के फैसले के बाद निपटने के लिए कई मंसूबे हैं। दूसरी जानब पनामा केस की अहम पार्टी PTI का कहना था कि वो पुरजोश और पुरुम्मीद हैं कि जुमेरात को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को घर भेज दिया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन ने कहा कि अदालत में पेश किए गए सबूतों की बुनियाद पर हमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नाअहली की तवक्को है। उनका कहना था कि सिवाय कतरी शहजादे के ख़त के वज़ीर आज़म के अहले खाना अदालत में उनके बच्चों की ऑफशोर कंपनियों के इंकशाफ के हवाले से कोई माकूल सबूत पेश नहीं कर सके, वो कि इसकी भी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जहांगीर तरीन का कहना था कि आला अदालत के अहकामात की रोशनी में हुदैबिया मनी लॉन्ड्रिंग केस दोबारा खुल जाएगा। PTI फैसले के बाद अवामी इज्तिमात और रैलियों का सिलसिला भी शुरू कर सकती है। उन्होंने कहा कि पार्टी क़यादत पानामा के फैसले के बाद अपनी हिकमत अमली तय करने के लिए एक अहम मुलाकात कर रही है। उनका मजीद कहना था कि फैसले से मुल्क की सियासत पर गहरा असर पड़ेगा। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक का कहना था कि पनामा केस के फैसले से मुल्क में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। उनका कहना था कि इस बात की उम्मीद है कि फैसले से करप्ट निज़ाम से निजात में मदद मिलेगी।
اب سوچئے اگر نواز شریف کی وکٹ گر گئی تو نواز لیگ میں پہلی بار جو وزیر اعظم ہوگا وہ کم سے کم شریف نہیں ہوگا. جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد کوئی بھٹو وزیر اعظم کے لیے موجود نہیں تھا. کیا ہم خانوادوں کے چشم چراغوں کے بغیر والے پاکستان کے لیے تیار ہو جائیں؟ اگر امریکہ کینیڈیز، سری لنکا نائکیز اور بھارت گاندھیز کے بغیر چل سکتا ہے تو پاکستان بھی بھٹوز اور شریفوں کے بغیر چل جائے گا. اگر تبدیلی آ بھی جائے اور چہرے بدل جائیں اور نظام وہی فرسودہ ہی رہے تو پھر یہ وہ سحر تو نہیں ہوگی کہ جس کا انتظار تھا.